छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफी देर तक खड़ा रखा गया। कल यानी 8 अगस्त को पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि संगठन के आह्वान पर सूबे के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि आजमगढ़ की घटना की निष्पक्ष जांच कराए बगैर स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी जिससे यह मामला सुलझने की जगह और उलझ गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल 31 जुलाई को आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट श्रेया तिवारी की मौत हो गई थी। वहीं श्रेया के परिवार ने मौत के लिए स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर को जिम्मेदार ठहराया। तो विद्यालय से जो मिशन रोड है उस पे एम्बुलेंस खड़ी थी और चद्दर से लिपटी हुई थी। तो मुझे पता नहीं क्यों डर लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं कि ये हमारी बेटी ही है। तो हमने वहाँ पे एम्बुलेंस के पास गार्ड खड़ा था चिल्ड्रन स्कूल का, दुबे जी। तो दुबे जी हमको जानते हैं और दुबे जी हमारी बच्ची को भी जानते हैं। तो हमने बोला कि दुबे जी ये कौन है, कोई बच्ची तबीयत खराब है क्या? तो वो जान रहे थे कि श्रेया आई है। हमने कहा श्रेया तो नहीं है, तबीयत खराब है। कह रहे नहीं श्रेया कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तुम प्रिंसिपल के कमरे में जाओ। डांट के हमको भगा दिए। सर हमको 1.5 घंटा गुमराह किया गया और इसमें सर पूरी हाथ जो क्लास टीचर का और प्रिंसिपल का है। ये श्रेया के पिता थे जिनकी इसी शिकायत पर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस हिरासत में स्कूल के प्रिंसिपल और श्रेया के क्लास टीचर ने कहा घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। यही वजह थी कि उनकी मम्मी, मैं अपने बच्चों को बाहर ही रहती हूँ कि मेरे सामने रहेंगे, माँ बाप आएंगे भाई हम दे देंगे उनको वापस बच्चा। भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाह उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में नहीं भेजते। घटना लड़की की हो गई, फिर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। साक्ष्य मिटाने की कोशिश? वहाँ से ब्लड हटाया गया, वहाँ से धुलाई की गई, घर वालों को सूचना लेट से दी गई कि नहीं, गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। एसपी सर ने बयान दिया है, अभी दिया है कि सब पूरा है आपके ऊपर। ये मैंने सुना तो नहीं, मुझे तो नहीं पता। आप लोगों को कौन बुलाया? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, मैं अंदर थी, मुझे नहीं पता। वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष्य नहीं मिटाए हम लोगों ने। तो तुरंत कैसे प्रबंधन को, जैसे मोबाइल की जो चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग होती है, हर स्कूलों में होती है। ये कोई हमारे स्कूल में नहीं हो रहा है कि अब स्कूल में बच्चे मोबाइल ले आना किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं होगा, सभी लोग जानते हैं। तो बस ये उद्देश्य था कि रूटीन चेकिंग में है, महीने में 15 दिन में कभी कभी ऐसे रूटीन चेकिंग हो जाती है। तो फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार को चेकिंग, उस दिन मैम अब्सेंट थी। तो अब हम कैसे डिसीजन लें? तो मैम से बात हुई तो मैम बोली हम सोमवार को आएंगे, फिर उस पर जो भी आगे करवा। तो 2 दिन छुट्टी हो गई, शनिवार और रविवार। तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो 2 दिन तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं थी। जो भी हुआ वो सोमवार को हुआ। तो यहाँ साफ तौर पर आरोपी प्रिंसिपल और क्लास टीचर का कहना है कि वो अपनी तरफ से निर्दोष हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले पर ये कहती नजर आई। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिधारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है
और CDR एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहां से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 IPC के अपराध में इनकी रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ एक और परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल की लापरवाही, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के क्लास टीचर की लापरवाही की वजह से ये घटना घटित हुई। तो इस मामले में आरोपियों का कहना है कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।